नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर फिर भी ज़िंदगी में कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। तो बस अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर आप भगवान में नहीं भी मानते हैं ना, तो नेचर पर विश्वास कीजिए। नेचर में ज़रूर एक ऐसी नेचर में ज़रूर एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में आपकी मदद करती है। और अगर आपको भगवान और नेचर पे भी विश्वास नहीं है ना, तो आप खुद पर विश्वास रखिए, आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है आपकी ज्वाइनिंग तक की और सेक्शन अलॉटमेंट तक की, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस है मैं वो आपको बता देती हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने खुद भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो सर्च की थी। और टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस ऑलरेडी हैं। फिर भी मतलब कि कोई भी एक मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली थी जिसमें A to Z पूरी प्रोसेस हो, मतलब कि जैसे कंप्लीट प्रोसेस हो। क्योंकि कई बार हमें मतलब कि एक प्रोसेस एक वीडियो में बता दी गई, फिर उसके आगे की जो भी प्रोसेस है लाइक पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, तो वो हमें दूसरी वीडियो में देखनी पड़ती थी। तो आज की इस वीडियो में मैं ASO इन CSS की ज्वाइनिंग की कंप्लीट प्रोसेस को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना देरी के हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेक्शन है वो SSC सीजीएल में होने के बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है। और नाम आने की जो खुशी होती है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जिनका भी सिलेक्शन हो जाए उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर नेक्स्ट होता है कि अब क्या आगे, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद कैसे हमारी जो मिनिस्ट्रीज मिलती है वो कैसे मिलती है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो हम सब आज कवर करेंगे। तो जैसे ही SSC सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आता है और आप सेलेक्ट होते हैं, जैसे ही आपका जो सिलेक्शन है वो SSC सीजीएल में फाइनल हो जाता है और आप एज ASO इन CSS सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो भी प्रोसेस है चलिए उसे शुरू करते हैं। तो आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर DOPT जो है वो आपको वो मेल आईडी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम सबमिट की थी, उस मेल आईडी पर वो जो प्री अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको सेंड करता है। इसी के साथ साथ जो आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आपने SSC सीजीएल का फॉर्म भरते समय वहाँ पर फिल किया होगा, उस पर भी वो बाय स्पीड पोस्ट भी वो जो प्री अपॉइंटमेंट लेटर है वो सेंड करता है। तो आपका जो प्री अपॉइंटमेंट लेटर है वो कुछ ऐसा दिखता है और ये 10 से 12 पेजेस का पूरा प्री अपॉइंटमेंट लेटर रहता है। अब इस प्री अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो इसको भेजने का उनका क्या पर्पस होता है अब वो हम डिस्कस करते हैं। और दिल्ली में तो बहुत सर्दियाँ बढ़ चुकी है, तो और पोल्यूशन भी। तो इसमें ये आपसे 3 चीज़ें रिक्वायर करते हैं। पहला तो विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट, कि आप ये पोस्ट ज्वाइन करने के लिए विलिंग है या नहीं। दूसरा आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो कि आपको वो ऑनलाइन भेजेगा आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट लेटर। फिर उसके बाद होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो हम एक एक करके तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला है विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट। तो इसमें ये है कि आप ये पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक ये सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। उस फॉर्मेट में आपको अपना डिक्लेरेशन देना होता है कि हाँ आई एम विलिंग टू ज्वाइन दिस पोस्ट। और दूसरा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही मतलब कोई डिटेल में नहीं बताता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा सिलेक्शन एज ASO इन CSS होता है तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। क्योंकि मैं जब एज ASO इन CSS सेलेक्ट हुई थी तब मैं नागपुर में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर वर्किंग थी। और इस प्री अपॉइंटमेंट लेटर के अकॉर्डिंग हमें जिस शहर में आप पिछले 6 महीने से रह रहे हैं ना, वहीं पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो मेडिकल की प्रोसेस बड़ी ही टफ है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान हुई थी मैं। 2 से 3 दिन में मेरा मेडिकल बना था। तो इसका एक मेडिकल फॉर्मेट ये लोग इसमें अटैच करते हैं। ये रहा फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं और मैं इसे स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। तो इसमें आपको
सिविल सर्जन से, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर की प्रेजेंस में आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके लिए आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट कराने के बाद जो फाइनली जो सिविल सर्जन होता है वो आपको सर्टिफाई करता है दैट यू आर मेडिकली फिट टू ज्वाइन दिस पोस्ट। तो या तो सिविल सर्जन या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये 3 आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। ये हुई मेडिकल सर्टिफिकेट की बात। सेकेंड आती पुलिस वेरिफिकेशन की बात। तो जो लोग दिल्ली से हैं उन्हें जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है वो ज्वाइनिंग के टाइम पर ही सबमिट करना होता है। और अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आप का जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है वो DOPT जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद वो आराम से बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन करती रहती है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया और मेडिकल हो गया। फिर आता है अगर आप कैटेगरी से हैं ST, SC, EWS, OBC, और ज्वाइनिंग के टाइम पर आप जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करते हैं तो उसकी भी वो लोग बाद में ज्वाइनिंग के बाद में कि मतलब ये सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल ही है ना, इसकी जांच करते हैं। तो उस समय पर आपको सिर्फ अपना जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर प्री अपॉइंटमेंट लेटर में ये हमें एक एड्रेस और फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कराते हैं कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस प्री अपॉइंटमेंट लेटर और आपका मेडिकल या फिर पुलिस वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप उस मेल पर आप आपका जो प्रॉब्लम है उसको मेल कर सकते हैं या फिर एक नंबर भी इसी फॉर्म में प्रोवाइड होता है, वहाँ आप उस नंबर पर कॉल कर भी बात कर सकते हैं। फिर ये हुई प्री अपॉइंटमेंट लेटर की बात। फिर आता है ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म OAF, जो कि आपको DOPT की वेबसाइट पर आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहिए। आपके सिलेक्शन के बाद DOPT की जो वेबसाइट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी या फिर आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी, तो उस पर आप फ्रीक्वेंटली विजिट करिए। उस पर आपका ये जो प्री अपॉइंटमेंट लेटर ये भी वो लोग अपलोड कर देते हैं और ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड हो चुका है इसके बारे में भी वो लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो पहले क्या होता था, वो लोग इसी के साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो हमें सेंड कर देते थे और हमें ऑफलाइन ही उसे उसकी जो भी पूरा फिल करके और बाय स्पीड पोस्ट हम भेजते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन ही वो लोग एक फॉर्म हमें देते हैं जिसे हमें फिल करना होता है। तो अब जो ऑनलाइन फॉर्म है वो DOPT की वेबसाइट पे होता है, बट आप उस पर लॉगिन कर पाएंगे आपका जो मेल ID है उससे, और मेल ID वही होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम सबमिट की थी। उसी मेल वो जो मेल ID है वो उस पर वो आपका पासवर्ड आपको भेज देते हैं। जनरली जो पासवर्ड होता है वो आपकी DOB होती है, डेट ऑफ बर्थ। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको 10 पेजेस का एक फॉर्म दिखेगा जिसे आपको फिल करना होता है। और डरिए मत, अगर आप इस फॉर्म को भरते समय कोई गलती भी कर देते हैं तो आप डायरेक्ट DOPT में कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। मुझसे भी एक गलती हुई थी, मेरे फादर के नेम में मिस्टेक थी तो वो फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने जब वो मिस्टेक उन्हें नोटिस हुई तो उन्होंने वो फॉर्म मुझे वापस से रीसेंड कर दिया और मैंने वो जो मिस्टेक थी उसको करेक्ट कर दिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती भी हो जाए तो डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर जो OAF है ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें सबसे पहले वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछते हैं, लाइक नाम, आपका परमानेंट एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, ये सब पूछते हैं, आधार कार्ड नंबर और आपकी मतलब बॉडी पार्ट पर 2 निशान के नाम भी, जैसे में लाइक मोल और चिन्ह और इस टाइप से, तो आपको वो। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो भरते समय आप ध्यान रखें वो हैं एक तो कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आपने कोई डिग्री करी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी होती है। उसमें आपको जिस इंस्टीट्यूशन से आपने वो ग्रेजुएशन किया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम विद एड्रेस, डेट ऑफ एंटरिंग इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेट ऑफ लिविंग, ये सब आपको उसमें सबमिट करना होता है। और उसके अलावा एग्जामिनेशन का स्टेटस क्या था, लाइक आपने पास किया था या फेल हुए थे, ऑब्वियसली आप पास ही होंगे। फिर उसके बाद 10th 12th और ग्रेजुएशन का ऐसा ही है। और अगर उसके अलावा आपने और कोई कोर्सेज किए लाइक मास्टर डिग्री किए तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड करानी होती है। ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका मदर फादर और फैमिली डिटेल।
मदर फादर में भी वो लोग आपके मदर फादर का नेम विद परमानेंट एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ और मदर और फादर के बारे में पूछते हैं। और अगर आपके कोई डिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और लास्ट में वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप ये जॉब करना चाहते हैं, और अगर इफ़ एनी केस वो आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं कि अगर एंड में आप ड्यूरिंग प्रोबेशन या फिर किसी भी स्टेज पर अगर आप इस जॉब में आपका कोई सर्टिफिकेट हमें फ्रॉड पाया जाता है तो इफ आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और आप उस मतलब आप ये एग्री करते हैं कि ऐसा डीओपीटी कर सकती है। ये हुआ आपका ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म। और ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म जो है इसी के साथ साथ आपको मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भी देनी होती है। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी ज्वाइनिंग का, जो हमें नहीं पता होता कि हमें मिनिस्ट्रीज की जो प्रेफरेंस है वो कब देनी, कहाँ देनी है। और ये जो टैब होता है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म का जो डेट है वो तो हमेशा ओपन रहता है, आप कभी भी उसे ओपन कीजिए और वो ओपन ही रहेगा और आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बट मिनिस्ट्री प्रेफरेंस की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है कि उसका एक ड्यूरेशन होता है 24 आवर या फिर 48 आवर, उसके बाद वो टैब काम करना बंद कर देता है। तो आप ध्यान रखें कि जैसे आपका OAF स्टार्ट हो, आप मिनिस्ट्री प्रेफरेंस अच्छे से पहले अपनी जमा कर रख लें, और फिर जैसे ही वो टैब ओपन होता है आप उसमें सबमिट कर दें, क्योंकि वो एक टाइम के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। फिर आपको कॉल करना पड़ेगा, वो टैब ओपन नहीं होता है, फिर आपको बाय मेल या फिर बाय पोस्ट अपनी प्रेफरेंस भेजनी पड़ेगी। तो वो टैब ओपन होता है तो उसमें टोटल 29, 27 या 30 मिनिस्ट्रीज होती हैं जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज ले सकते हैं। फिर मिनिस्ट्रीज की प्रेफरेंस भी उसी OAF में रहेगी, और वो फॉर्म आपको एक पीरियड रहेगा जिसमें DOPT वाला आपको इन्फॉर्म भी करेंगे लास्ट डे के एक दिन पहले कि आपका लास्ट डे बचा है, आप उसे सबमिट कर दीजिए, क्योंकि वो भी उसकी वेरिफिकेशन करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हम SSC CGL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट करते हैं। इसीलिए वो पहले मांगते हैं कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो दोबारा हमें बता सकें और हम करेक्शन कर सकें। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मदर फादर के नेम में कोई मिस्टेक है, या आधार कार्ड में, या फिर और किसी डॉक्यूमेंट में कोई नेम में मिस्टेक है, तो आप उस समय मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है करेक्शन करवाने का, तो आप DOPT को एक एफिडेविट भी बनवा के दे सकते हैं कि हाँ ये जो मिस्टेक है, ये जो नेम है ये मुझसे बिलोंग करते हैं और मैं इन फ्यूचर इन्हें करेक्ट करा लूँगा या करा लूँगी। चीज़ें और पूछी जाती हैं जैसे कि आप पिछले 2 साल से कहाँ रह रहे हैं, वो पूरा आपको उसमें मेंशन करना होता है। मतलब कि 24 मंथ की पीरियड में आपने कहाँ कहाँ पर रहे हैं वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। मोर देन 6 मंथ, ऐसा नहीं है कि कहीं घूमने गए अपने रिश्तेदार के आ गए तो वो भी मेंशन करना है, ऐसा नहीं है। मोर देन 6 मंथ अगर आप पिछले 2 साल में कहीं पर रहे हैं तो वो आपको मेंशन करना होता है। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जैसे कि मैं भी थी, पहले LDC थी स्टेट गवर्नमेंट में, फिर मैं जूनियर अकाउंटेंट थी और फिर इसके बाद यहाँ पर, तो ऐसे आपने जितनी भी सर्विसेज की हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उसका आपको पूरा वहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं थ्रू सिविल सर्जन और अदर मेडिकल ऑफिसर्स, वो मेडिकल सर्टिफिकेट हमें एक तो हमारा जो OAF होता है उसमें उस वेबसाइट पर हमें अपलोड भी करना होता है। इसके अलावा विद इन पीरियड हमें वही मेडिकल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो DOPT को बाय स्पीड पोस्ट भी भेजना होता है। और आपका जो मेडिकल फॉर्म है वो थ्रू स्पीड पोस्ट सही एड्रेस पर गया है या नहीं, ये आप DOPT से कंफर्म कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, DOPT कम्प्लीटली आपको कोऑपरेट करता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कॉल करें, ईमेल करें तो वो रिस्पॉन्स ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत बार उन्हें कॉल, बहुत बार ईमेल किए थे, वो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा अगर आप टेक्निकल लेकर आए हैं तो उसका भी आपको मेंशन करना होता है कि आप टेक्निकल ले रहे हैं। और अगर आपकी पहली गवर्नमेंट जॉब है तो आपको वो मेंशन करना होता है कि दिस इज़ योर फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। तो ये हुई हमारे, तो इसी ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में एंड में जो लास्ट का पेज होता है वो हमसे हमारे आसपास के रहने वाले 2 लोगों की नाम, उनकी मेल ID और उनका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है। बस वो लोग आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि आपका कोई पड़ोसी या कोई गांव का है
जो कि परमानेंट एड्रेस से बिलोंग करना चाहिए। वहाँ के 2 लोगों का DOPT आपसे नाम, पता और एड्रेस मांगती है, जो आपको एंड वाले पेज में सबमिट करना होता है। और उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि अबाउ इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने सारी जानकारी दी है वो सही है ना, और अगर ये जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे। और उसके बाद आपका सिग्नेचर होता है और उसी अटेस्टेशन फॉर्म में आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड होता है और उसके बाद आप वो फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ की जो प्रेफरेंस वाला फॉर्म है वो भी 48 आवर्स के लिए ओपन होता है, उसी ड्यूरेशन में आपको वो सबमिट करना होता है। अगर आप वो भरने में चूक जाते हैं तो फिर वो टैब ओपन नहीं होता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग मिनिस्ट्री ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म। और उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर की जो मेरी कॉपी है वो पर्सनल डिटेल हाइड करके मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, आपको बहुत प्राउड फील होगा जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, क्योंकि हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और जब आप अपॉइंटमेंट लेटर में ये देखते हैं कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, तो ये बहुत अच्छा आप फील करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में आपने जो भी मिनिस्ट्रीज में प्रेफरेंस दी थी, उसी अपॉइंटमेंट लेटर में आपको जो भी मिनिस्ट्री अलॉट होती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वो मेंशन होती है। और आपको किस पीरियड में ज्वाइन करना है वो ड्यूरेशन भी अपॉइंटमेंट लेटर में ही होता है। जनरली OAF सबमिट करने के विदिन 20 to 30 डेज में आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो DOPT इशू कर देती है। रेयरली केसेस में इससे ज़्यादा टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोगों का तो विदिन 15 to 20 डेज आ गया था। तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो उसमें आपको मिनिस्ट्री है वो मिलती है और आपको ड्यूरेशन मिलता है। जनरली 21 डेज़ का वो ड्यूरेशन देते हैं। बट अगर फिर भी आपको कोई काम है या आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, आपको टेक्निकल लेना है या कोई और इशू, फैमिली इशू है, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसके लिए DOPT उसमें एक वेबसाइट है जो मेंशन करती है अपॉइंटमेंट लेटर में, उस पर आपको मेल करना होता है और एक्सटेंशन आपको कब से कब तक का चाहिए ये बताना होता है। और DOPT ईजिली आपको एक्सटेंशन दे देती है। मैंने भी एक्सटेंशन लिया था, आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी ज्वाइनिंग के ड्यूरेशन और आपकी मिनिस्ट्री के अलावा आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये बताया जाता है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और उनकी शायद 2-2 कॉपीज़ हमारे पास होनी चाहिए, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने SSC CGL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट किए थे। जी हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें DOPT को सबमिट करने होते हैं। सॉरी, DOPT को नहीं, वो मिनिस्ट्री जो आपको अलॉट है। हाँ, स्टूडेंट्स को एक और कन्फ्यूज़न होता है कि जब हमें मिनिस्ट्री अलॉट हो जाती है तो क्या हमें डायरेक्ट DOPT को रिपोर्ट करना है या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करना है। तो आपको DOPT में रिपोर्ट नहीं करना है और ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होता है। आपको सीधा जो मिनिस्ट्री अपॉइंट हुई है उसी मिनिस्ट्री में जाके रिपोर्ट करना है। जी हाँ, और जब आप जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए तो आपको एडमिन जो है वो ज्वाइनिंग आपकी कराता है। तो वहाँ पर वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कुछ समय के लिए उनके पास रखते हैं। मेरे नागपुर में 6 महीने के लिए रखे थे क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं, और यहाँ पर भी वो कुछ समय के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स की डबल कॉपीज़ वो लोग आपसे रखते हैं। और 2 से 3 डिक्लेरेशन वो आपसे कि यू आर विलिंगली टू ज्वाइन द पोस्ट, और आपसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी आप लोगों से वो वहाँ पर खिलवाते हैं। और इसके साथ साथ वो आपकी ज्वाइनिंग कर देते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत इजीली ज्वाइनिंग हो जाती है। बट आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, बस डॉक्यूमेंट्स नहीं भूलना है आपको, बी केयरफुल अबाउट दैट। और उसके बाद एडमिन जो है वो कुछ दिनों में मेरी जो आपको सेक्शन अलॉट कर देता है। मुझे सेक्शन अलॉटमेंट 1 वीक के बाद हुई थी, किसी को जल्दी हो गई थी, किसी को 1 वीक से भी ज़्यादा बहुत टाइम लग गया था, 15 दिनों में। तो उसके बाद वो आपको सेक्शंस दे देते हैं। और डोंट वरी, सेक्शंस में भी ऐसा नहीं है, आपको फुली वहाँ पर जो सीनियर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नए आए तो आते से आपको बहुत सारा बर्डन वाला काम दे दिया, ऐसा नहीं है। वो आपको अच्छे से समझाते हैं, बस आप काम करते रहिए और सीखते रहिए, वो आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस। और अगर इस वीडियो में कोई पार्ट छूटा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं अगली वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगी।
और मैंने मेरी साइड से ASOS की ज्वाइनिंग की कंप्लीट डिटेल को कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी गलती हो ही जाती है। अगर कोई पॉइंट छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल कवर दैट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो। और बस मैं यही कहूँगी कि आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, भगवान आपके साथ ही है, आप सक्सेस हो जाएंगे। बस अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और बस जय हिंद, बाय बाय। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और बस अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। जय हिंद, बाय बाय। खुश रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए।